आइए आज हम क्लास 12th मैथ में जितना भी एक्सरसाइज है सबका फार्मूला लेकर के आए हैं। और ये फार्मूला क्या करेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। और साथ ही साथ जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जैसे बिहार बोर्ड में अगर 100 ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहां पे 30 मार्क से 40 मार्क आपको वहां पे क्वेश्चन फार्मूला से आता है ना। डायरेक्ट फार्मूला वहां पे रहता है और फार्मूला रहता है, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको मार्क छूट जाएगा। तो डायरेक्ट हमको यहाँ पे फार्मूला बता देते हैं कि यहाँ जाइएगा तुरंत उसका आंसर मार करके आइएगा। आपको वहां पे पेन भी नहीं उठाना है, आपको आंसर पता चल जाएगा। हम उस तरीका से बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ से आपका 40 मार्क लगभग कन्फर्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दिया है कि यहाँ से क्लास 12th मैथ में 40 मार्क आएगा। फिक्स है, यहाँ से जितना भी फार्मूला हम बताएंगे अगर उतना आप याद करके जाते हैं तो यहाँ से 40 मार्क फिक्स है कि वहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ से 40 से 45 मार्क का फार्मूला पूछा जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव में 40 से 45 मार्क का फार्मूला रहता है। तो आइए देखते हैं फार्मूला। हम अभी स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। और जितना भी एक्सरसाइज है क्लास 12th में, जितना भी एक्सरसाइज है सबका फार्मूला बताया जाएगा, है ना। पूरा फार्मूला बताया जाएगा, उसका कंसेप्ट भी सिखाया जाएगा, उस पर कुछ ना कुछ एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, ताकि उस पर मान लीजिए फार्मूला नहीं आया, उस पर एग्जाम्पल आ गया तो एग्जाम्पल को कैसे वहां से बनाएंगे तो उसको भी देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। तो यहाँ से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज से आपको क्या करेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछता है। तो यहाँ से देखिए, पहला प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, है ना। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स में माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है। दूसरा, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। हम क्या किए कि साइन इनवर्स के अंदर में अगर माइनस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, इसको पहले लिख दिए, है ना। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी इस तीनों में क्या था, माइनस यहाँ पे फंक्शन में रखने पर माइनस बाहर निकल जाता था, है ना। माइनस हम यहाँ पे रखे, माइनस बाहर निकल गया, माइनस यहाँ रखे, माइनस बाहर निकल गया, माइनस यहाँ रखे, माइनस बाहर निकल गया। तो आप वहां पे याद रखिएगा कि माइनस किस किस में बाहर निकलता है। तो माइनस जो बाहर निकलता है वो निकलता है साइन में, टेन में और कॉसेक में। किस में? साइन में, टेन में और कॉसेक में। आप इसको कॉपी पे लिखते जाइए ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। और देखिए, यहाँ पे है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी कॉसेक यहाँ कॉट होगा, है ना, कॉट है, कॉट नहीं कॉट होगा। तो यहाँ देखिए, कॉस सेक और कॉट, है ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसमें क्या होता है, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पाई लग जाता है। तो याद रखना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे कॉट हो जाएगा, कॉट लिख लीजिए। तो याद रखना क्या है कि कॉस सेक और कॉट में अगर माइनस रहता है ना, फंक्शन में माइनस रहता है तो क्या आ जाता है, यहाँ पाई लग जाता है, पाई माइनस इतना हो जाता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और फॉर्मूला भी पूछ सकता है। अब देखिए, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाय 2। अब यहाँ से आपका ये 2 मार्क में भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, और ऑब्जेक्टिव आया तो ठीक है, नहीं तो आप जब सब्जेक्टिव बनाइएगा तो वहां पे कहीं कहीं ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तो वहां पे आंसर आपका पाई बाय 2 लिख दीजिएगा। यहाँ से देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। लेकिन याद सिर्फ इतना ही नहीं रखना है, याद सिर्फ इतना ही नहीं रखना है। वहां पे क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है घुमा करके कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे एक्स एक्स दोनों सेम था, है ना। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ भी एक्स एक्स यानी फंक्शन दोनों सेम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2। सोल्व नहीं करना है, फार्मूला से आंसर मार करके आना है। तो क्या क्या होता है पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इतना याद रखना है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स। क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉसेक इनवर्स, है ना, कॉसेक इनवर्स 1/x, है ना, कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू
कॉसेक इनवर्स 1/x। और अगर ये रहेगा कि कॉसेक इनवर्स x है ना, अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। यहाँ देखिए, यहाँ पे है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x क्या होगा, ये होगा sec इनवर्स 1/x, sec इनवर्स 1/x। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पे sec इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, sec इनवर्स x इक्वल टू, और ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन चारों का ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ रहेगा cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x। यहाँ पे है tan इनवर्स x क्या होगा, तो ये होगा cot इनवर्स 1/x। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि cot इनवर्स x क्या होगा, है ना, cot इनवर्स x क्या होगा, तो ये होगा tan इनवर्स 1/x। तो यहां से याद रखना है कि sin इनवर्स x cosec इनवर्स 1/x या cosec इनवर्स x sin इनवर्स 1/x। यहां से cos इनवर्स x sec इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x cos इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x। यानी sin का cosec, sin का उल्टा cosec, cosec का उल्टा sin, cos का sin, cos का sec, sec का cos, tan का cot, cot का tan, ऐसे याद रखिएगा। एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिक्स है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी, जितना बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, 40 मार्क आपको वहां से रखा हुआ है। तो आइए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आने का चांस है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी यहाँ माइनस दे दिया रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ माइनस दे दिया रहेगा। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कहाँ होगा, साइन वाला में, कॉस में जस्ट इसका उल्टा, कॉस में आप माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। देखिए यहाँ पे दे दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x y माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस, तो अगर प्लस वाला का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस देगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस उतना ही है। यहाँ से आपका 2 मार्क में एक क्वेश्चन फिक्स है इस प्रकार का क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। और यहाँ से ये कंडीशन अगर कहीं आ जाएगा तो यही अप्लाई करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 100% इसको याद करके ले जाइए, एग्जाम में आएगा तो आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस रहता टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये होता टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, यानी माइनस के स्थान पे प्लस, प्लस के स्थान पे माइनस हो जाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है टू टेन इनवर्स एक्स, क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टू टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी याद रखिए, यहाँ से एग्जाम में ये इसको आने का चांस है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का एक और फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स का, क्या होता है, तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन को टेन में बदलेंगे, किसको, टेन को टेन में बदलेंगे तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन को साइन में बदलेंगे, टेन को साइन में बदलेंगे यहाँ प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे रहेगा। और यहाँ देखिए टू टेन इनवर्स एक्स है, तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस में बदलेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इस तीनों फॉर्मूला को रट लीजिए, यहाँ से सब्जेक्टिव बनाने में इसका काम आएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नहीं है ना, अब नेक्स्ट में आगे क्या है, प्रॉपर्टीज नहीं है, आगे क्या है कि यहाँ से हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखे हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि कोई सवाल आप दिया रहेगा तो उसको आसानी से बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगर हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्मूला से बना देंगे तो थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, टाइम बचेगा। तो आइए देखते हैं।
अगर कहीं पे 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाए, क्या मिल जाए 1 प्लस कॉस थीटा, तो वहां लिख दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इंपोर्टेंट है 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर प्लस रहे तो कॉस में रह जाएगा, है ना, कॉस कॉस में रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे है साइन 2 थीटा, क्या है साइन 2 थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप मार्क उठाना चाहते हैं तो इसको याद करके जाइए, एग्जाम में आएगा जरूर। साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो साइन 2 थीटा था, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है, सिर्फ क्या है साइन थीटा है। तब कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 और यहां से साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा के मान थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहां से है कॉस 2 थीटा, है ना, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या कैसा होता है। यहां से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। यहां से देखिए cos 2 थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला इसका होता है कि अगर हम cos को लिख देंगे, है ना, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम इसको cos में बदल दे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको याद रखना है कि cos 2 थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी पे देखिए इसको भी तोड़ना है, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा को cos 2 इंटू थीटा बाई 2। यहाँ पे cos 2 थीटा था cos 2 थीटा, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर, यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे देंगे थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और तीसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यानी इसी पे तोड़ लिए। अब देखिए जितना भी हम बताए हैं यहाँ पे, जितना भी बताए हैं सब आपको एग्जाम में आने का चांस है, सब यहाँ पे एग्जाम में आएगा। तो हम अभी क्या किए हैं कि एक वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लाए हैं, फिर आपका क्या लाएंगे मैट्रिक्स का लाएंगे, फिर डिटरमिनेंट का लाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन का लाएंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का लाएंगे, फिर वेक्टर का लाएंगे, फिर 3D का लाएंगे, प्रोबेबिलिटी का लाएंगे। जितना भी चैप्टर है सबका हम फार्मूला प्रत्येक वीडियो में करवा देंगे, यानी प्रत्येक चैप्टर का है ना अलग अलग बना देंगे ताकि याद रहे। अब मान लीजिए एक ही में बना देंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग देखो नहीं करते हैं, है ना, आप लोग देखते हैं कि कब यहाँ पे शॉर्ट में बना दे तो मार्क मिल जाएगा, है ना, देखते हैं मार्क आ जाए, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करिए। और जितना भी यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला उसको कॉपी में नोट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लाए हैं, अब मैट्रिक्स का लाएंगे, डिटरमिनेंट को उसके बाद लाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जब लाएंगे वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितना भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं आप वहां से बना कर जाइए, लिख कर जाइए, याद करके जाइए। यहाँ से 40 मार्क कोई काट नहीं सकता, है ना, 40 मार्क 100 में 40 मार्क आपको यहाँ से इस फार्मूला से मिलने वाला है, इस फार्मूला से मिलने वाला है। तो आप इसको नोट करिए, एग्जाम के बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 40 मार्क का फार्मूला आया था कि नहीं। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के आप इंतजार करिए, जरूर कल तक आ जाएगा।